हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्न परिपथ में बिंदुओं ए तथा बी के बीच परिणामी धारिता की गणना कीजिए। तो बच्चों, प्रश्न में हमें एक परिपथ दिया गया है जहां हमें बिंदु ए तथा बिंदु बी के बीच परिणामी जो धारिता है उसका मान ज्ञात करना है। बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। इस प्रश्न के लिए हमारी जो मुख्य अवधारणा होगी वह यह होगी कि यदि संधारित्र को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समांतर क्रम में जो तुल्य धारिता आती है, तुल्य धारिता उसका मान होता है बच्चों, मान लेते हैं यह एक संधारित्र है और इसके समांतर एक और संधारित्र हमने जोड़ा हुआ है ए तथा यह बिंदु बी है। जो तुल्य धारिता सी, जिससे सी से दर्शाते हैं, ए तथा बी के बीच की जो तुल्य धारिता आएगी वह आएगी बच्चों, यह C1 है और यह C2 है, तो क्या आएगी बच्चों, C1 प्लस C2 हो जाएगा। इसी तरह यदि हमने और संधारित्र लगाए होते तो वह भी समांतर क्रम में इसी प्रकार जुड़ जाते। दूसरी अवधारणा यह होगी बच्चों, यदि हम संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ें तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो तुल्य धारिता का मान आएगा कुछ इस प्रकार आएगा। यह दो संधारित्र है, यह सिरा ए, यह सिरा बी, C1 और C2। जो तुल्य धारिता का मान आएगा बच्चों कितना आएगा, तुल्य धारिता 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाएगा। अब हम प्रश्न के हल की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, प्रश्न में हमें चित्र कुछ इस प्रकार दिया गया है। यहाँ पर यह हमें कुछ इस प्रकार चित्र दिया गया है। यह हमारे 3 माइक्रोफेराड का, यह 4 माइक्रोफेराड का और यह 5 माइक्रोफेराड का दिया गया है और यह सिरा बी है। तो यदि हम देखें तो यहाँ पर यह समान विभव बिंदु है, क्योंकि जो यह एक सीधी रेखा है और यह एक सीधा तार है, तो यहाँ पर कोई और संधारित्र नहीं लगा है। तो विभवांतर क्या होगा बच्चों, जो इन दोनों का विभवांतर शून्य होगा, यानी जो इस बिंदु का विभव है वह भी इस बिंदु का विभव होगा। उसी तरह यह पूरा यहाँ तक जुड़ा हुआ है तो यह भी क्या हो गया, ए बिंदु। और यहाँ पे यदि हम देखें यह बी बिंदु है तो यह भी क्या हो जाएगा बच्चों, बी बिंदु हो जाएगा। तो अब हम ए तथा बी सिरे को अलग अलग ले लेते हैं। हम देखते हैं सर्वप्रथम ए और बी के बीच में एक तीन माइक्रोफेराड का संधारित्र लगा हुआ है, तो हम इस प्रकार लगा देते हैं ए तथा बी। हम देखते हैं ये भी ए तथा बी के बीच में 4 माइक्रोफेराड का, तो यहाँ पर हम एक और संधारित्र जोड़ देते हैं जिसका मान 4 माइक्रोफेराड है, इसका मान 3 माइक्रोफेराड है। और यह भी ए तथा बी के बीच में है, इसका मान क्या है बच्चों, 5 माइक्रोफेराड है। कितना हो गया बच्चों यहाँ से, 5 माइक्रोफेराड। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि तीनों क्या है बच्चों, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में जो समांतर क्रम में तुल्य धारिता का मान कैसे आएगा बच्चों, जो तुल्य धारिता होगी, तुल्य धारिता सी ए बी के बीच में क्या आएगी बच्चों, C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा। तो वह क्या हो जाएगा, 4 माइक्रोफेराड प्लस 3 माइक्रोफेराड प्लस 5 माइक्रोफेराड। तो 4 और 3 7 हो गया बच्चों, 7 और 5 कितना हो गया बच्चों, 12। तो जो तुल्य धारिता सी ए बी का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 12 माइक्रोफेराड। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।